विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, तो वहीं राज्य में अब 2 चरणों में मतदान होंगे। पहला मतदान 6 तारीख को होगा और दूसरा मतदान 11 नवंबर को होगा और 14 नवंबर को नतीजों की घोषणा की जाएगी। इसी के साथ पूरे राज्य में चुनावी आचार संहिता भी लागू हो गई है। लेकिन उससे ठीक पहले पटना वासियों को विकास की एक बड़ी सौगात मिली है। पटना के लोगों को जिस लम्हे का लंबे समय से इंतजार था, वो दिन आखिरकार आ गया। पटना वासियों के लिए मेट्रो सेवा की शुरुआत आज से कर दी गई। पहले चरण में आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन से भूतनाथ रोड तक मेट्रो चलेगी। पटना के लोग मेट्रो सेवा के शुरू होने से बेहद खुश भी हैं। हम पटना मेट्रो स्टेशन पे हैं, भूतनाथ स्टेशन, और ट्रेन खड़ी है और ये ट्रेन अब यहाँ से रवाना होगी पटना के भूतनाथ स्टेशन से। आईएसबीटी यानी कि पाटलिपुत्र जो है वो बस टर्मिनल के लिए यहाँ से रवाना होगी। और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो एक इस पल का इंतज़ार पूरे बिहार वासियों को, पटना वासियों को थी। किस तरह से देखते हैं, कितना बड़ा सपना पूरा हुआ है? भाई तो नीतीश कुमार तो बहुत कुछ दिए, उसमें एक भी शामिल है। युवा के लिए बहुत बड़ा सपना पूरा हो चुका है। बिहार के लिए बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए। आप लोग देख सकते हैं हमारा बिहार पिछला नहीं रहा। जो लोग कहते थे बिहार है चोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बतौर बिहारी, बतौर पटनावासी, क्या लगता है एक सपना पूरा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। मेट्रो कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग, पूरा आपका पटना मेट्रो है? पटना मेट्रो। देखिए किस तरीके से फूलों से सजा हुआ है ये मेट्रो ट्रेन, और ये आपको एक फेज का, दूसरे फेज का, दूसरी तरफ दूसरी लाइन उस तरफ है। तो ये तस्वीरें हैं मेट्रो ट्रेन यानी मेट्रो जो पटना मेट्रो है वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ऐसे तो विकास की किसी योजना को चुनावी चाल नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेट्रो को आनन फानन में शुरू करने और उद्घाटन की टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। आचार संहिता लागू होने के लगभग 4 घंटे पहले मेट्रो का उद्घाटन किया गया। मेट्रो प्रोजेक्ट अभी आधा अधूरा ही है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत कुल 2 कॉरिडोर प्रस्तावित हैं। रेड लाइन कॉरिडोर में दानापुर से खेमनी चक और ब्लू लाइन कॉरिडोर में पटना जंक्शन से न्यू आईएसबीटी तक पर अभी काम चल ही रहा है। विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहा है। विपक्ष का साफ कहना है कि चुनाव को देखते हुए ये किया गया है। सर आज पटना मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। पटना मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। चुनाव होगा तो सब होता ही रहेगा। 4 घंटे पहले मेट्रो याद आई इनको। मतलब 20 साल से बैठे हुए थे। अगर मेट्रो के मामले में सबसे पिछड़े हुए 2 शहर हैं तो पहले का नाम अहमदाबाद और दूसरे का पटना है। अहमदाबाद का मेट्रो का प्लान सबसे फिसड्डी चला है और दूसरा पटना। आप 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर मेट्रो का उद्घाटन करके आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पटना का अपमान है कि 20 साल तक आपको चीजें याद नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पटना मेट्रो के उद्घाटन को लेकर कहा कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास पथ पर आगे दौड़ रहा है। संजय झा ने नीतीश कुमार को नए बिहार का शिल्पकार बताते हुए कहा कि बिहार और दिल्ली में विकसित बिहार की सोच रखने वाली सरकार है। डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी, और जो 20 साल का कामकाज है, सिर्फ हम लोग प्रॉमिस करने नहीं आए। हम लोगों का इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है काम का, और पहली बार बिहार को डबल इंजन सरकार का मौका मिला है। तो उस डबल इंजन का जो इफेक्ट है वो दिखाई पड़ रहा है। एक बात और, बिहार लॉन्चिंग पैड के लिए तैयार है, और बिहार जो लॉन्चिंग पैड के लिए तैयार है, जो काम बिहार का पिछले 20 साल में हुआ है, अब इससे एक बड़ा जंप के लिए बिहार तैयार है। ये 5 साल तय करेगा अगले 25 साल बिहार कहाँ जाके रहेगा। बात केवल मेट्रो की ही नहीं है। हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई ऐसे काम किए हैं जिसे चुनावी चाल कहा जा रहा है। नीतीश कुमार ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ घोषणाएं की जिसे गेम चेंजर माना जा रहा है। ऐसे कुछ बड़े ऐलान हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहली बात है सीएम महिला रोजगार योजना की शुरुआत। उन्होंने 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जाने का वादा किया है। पहले फेज में 75 लाख महिलाओं को पहली किस्त
और दूसरे फेज में 25 लाख महिलाओं को 10,000 और तीसरे और अंतिम फेज में 21 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। हर घर को उन्होंने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। बिहार के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ता इसके लाभार्थी हैं। 1.67 करोड़ उपभोक्ताओं को लाभ होने का अनुमान है। 125 यूनिट से अधिक खपत करने पर सामान्य शुल्क लगेगा। बेरोजगार स्नातकों को 1,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा भी की गई है। ये वित्तीय सहायता अधिकतम 2 वर्षों तक दी जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये आर्थिक सहायता दी जा रही है। पहले केवल 12वीं पास युवाओं को लाभ मिलता था, लेकिन अब स्नातक पास युवाओं के लिए योजना का विस्तार किया गया है। इसके अलावा निर्माण मजदूरों को जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं उनको 5,000 का कपड़ों का भत्ता यानी वस्त्र भत्ता दिया जा रहा है, जिससे 16 लाख से अधिक श्रमिकों को लाभ मिलेगा। 800 करोड़ से अधिक राशि खातों में ट्रांसफर हुई है। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के भत्ते में वृद्धि की गई है। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 1,000 से बढ़ाकर 3,000 कर दिया गया है। वहीं आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिया गया है। आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय में 500 की वृद्धि की गई है। वहीं 1,20,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी सेविकाओं को फायदा मिलेगा। जेपी सेनानी पेंशन में दोगुनी वृद्धि की जाएगी। इस श्रेणी में 1 से 15,000 से बढ़ाकर 30,000 की रकम दी जाएगी। वहीं श्रेणी 2 में 7,500 से बढ़ाकर 15,000 की रकम दी जाएगी। वर्तमान में 3,354 सेनानियों को पेंशन मिलती है। सामाजिक पेंशन में भी 3 गुने का इजाफा किया गया है। प्रति माह 400 से बढ़ाकर 1,100 किया गया है। वहीं बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांगों को भी लाभ मिलेगा। 1 करोड़ 11 लाख से अधिक इसके लाभार्थी हैं। इसके अलावा किसान विकास मित्र के भत्ते में भी इजाफा होगा। इसे 13,000 से बढ़ाकर 21,000 किया गया है। 7,000 से अधिक किसान सलाहकार कार्यरत हैं। विकास मित्र के भत्ते में 600 की मासिक वृद्धि की गई है। वहीं दुर्घटना बीमा का भी लाभ विकास मित्रों को मिलेगा। मिड डे मील रसोइयों के मानदेय में वृद्धि की गई है। 1,650 प्रति माह से बढ़ाकर इसे 3,300 रुपये प्रति माह किया गया है। इससे 2.43 लाख रसोइया और सहायक रसोइया लाभान्वित होंगे। वहीं नाइट वॉचमैन यानी रात्रि प्रहरियों का मानदेय अब प्रतिमाह 10,000 होगा और स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय अब प्रतिमाह 16,000 होगा। बिहार की सत्ता पर 2 दशक से काबिज नीतीश कुमार ने अपनी 5वीं पारी को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव से ठीक पहले योजनाओं का अंबार लगा दिया है। जाहिर है, जो नीतीश कुमार सिर्फ अपने काम के दम पर 4 चुनाव में वोट मांगते थे, 25 की चुनावी जंग में पहले मुफ्त की रेवड़ियों पर सवार हो चुके हैं। चुनावी साल में केंद्र सरकार की तरफ से ही बिहार के लिए हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। सरकार का दावा है कि ये घोषणाएं केवल चुनाव वादे नहीं बल्कि विकसित बिहार की नींव हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हुई है। इसके तहत हमारे युवा जब निजी क्षेत्र में पहली नौकरी करेंगे तो केंद्र सरकार उन्हें अपने पास से 15,000 रुपये देगी। इस योजना का बहुत बड़ा लाभ बिहार के मेरे युवाओं को भी होगा। तो आप जानते हैं कि अब तो 10 लाख सरकारी नौकरी तो हो चुकी है, अब उसका भी बढ़ रहा है। और दूसरी बात, जो 10 लाख रोजगार था, अब उसको बढ़ते 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 अब हो गया है 39 लाख, 39 लाख। तब तो हम लोगों ने सोच लिया है कि अभी अब जो चुनाव होने वाला है उसके पहले अभी तो 10 और 39 है, लेकिन आप जान लीजिए इसके बाद और होगा तो 50,000 से भी वो ज्यादा हो जाएगा। हम लोगों ने अभी तय कर दिया है कि अगली बार 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार कराया जाएगा। विपक्ष इन घोषणाओं को चुनावी जुमला बता रहा है। विपक्ष का यह भी दावा है कि नीतीश कुमार की सरकार महागठबंधन की तरफ से किए गए घोषणाओं की नकल कर रही है, क्योंकि उनके पास अपना कोई नया विजन नहीं है।
सरकार जो है नकलची सरकार है, इसका अपना कोई सोच नहीं है। तेजस्वी बोला नौकरी की बात, तो ये भी कहते हैं कि हाँ 1 करोड़ रोजगार देंगे, अब देंगे ये रोजगार। 20 साल से क्या कर रहे थे, भुजा फाक रहे थे। चाहता है कि तेजस्वी का मुद्दा जो है उछड़ा। 20 साल से पेंशन नहीं बढ़ाया था, जब तेजस्वी घूम घूम कर कहने लगा कि 400 जो पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन मिलता है हम पाएंगे तो 1500 करेंगे, तो पीछे पीछे सरकार 1100 रुपए करती है। नकलों करने नहीं आता है इस सरकार को। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सही में ये सारी योजनाएं नीतीश कुमार के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली हैं? बिहार की जनता को लुभाने में नीतीश कुमार कितने सफल हो पाते हैं, इसका पता तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा, जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे। इसी बीच तेजस्वी यादव का एक ट्वीट आया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद तेजस्वी यादव की तरफ से नया पोस्टर जारी किया गया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी इस पोस्टर में लिखा गया है, जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां हमारे भाई बहन बेरोजगार रहेंगे। तो मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता वरुण पुरोहित और जेडीयू की तरफ से धीरज कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मेरे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दिलीप कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, मेट्राइज के संस्थापक मनोज कुमार सिंह जुड़े हुए हैं और यूसुफ अंसारी जी भी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिलीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये घोषणाएं पढ़ के तो मेरे गले में भी दर्द हो गया, इतनी सारी थी, इतनी लंबी थी, तो ये चुनावी रेवड़ी बांटना नीतीश कुमार को आखिरी वक्त पर क्यों याद आया? आपको इसके पीछे क्या कारण नजर आता है और क्या ये गेम चेंजर हैं? नहीं, देखिए, डेफिनेटली जो चुनाव के ठीक पहले अगर घोषणाएं हुई हैं और कुछ किस्त दिए भी गए हैं, पैसा पहुंचाए गए हैं, तो जाहिर है इसके पीछे मंशा चुनाव को प्रभावित करने का है और कोई दूसरे मंशा आप इसको, और कोई भी व्यक्ति इसको अलग तरीके से नहीं देखेगा और मैं भी नहीं देखता हूं। और हर व्यक्ति, बिहार के जितने भी मतदाता यही मानते हैं, जिनके पास पैसा मिला है कि हाँ चलिए अच्छा हुआ है, चुनाव कोई भी जीते, मेरे पास पैसे तो आ गए। पहली बात तो ये है। और उसका असर जब भी आप देखें, जितने भी, सिर्फ जब इस तरह की बातों पे अगर घोषणा पत्र में जो डालते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि घोषणा पत्र एक झूठ का पुलिंदा, बहुत तरह के उस पर सवाल उठे हैं। और चुनाव से ठीक पहले अगर कोई भी सरकार इस तरह का कदम लेके लोगों के अकाउंट तक पैसा पहुंचाने में कामयाब दिख रही है, उसका अगर नतीजा संपूर्ण रूप से नहीं तो एक सब्सटेंशियल, मैं कहता हूं, वो उस वोट का फायदा होगा। खास करके ये पैसा ज़्यादातर जो है महिलाओं के पास जा रहे, महिलाओं के अलावा गरीब है, किसान है, बुजुर्ग हैं और युवाओं तक के लिए पैसा दिया गया। जो आपने तमाम लिस्ट आपने दिखाई, बड़ी लंबी पढ़ाई, तो इतनी लंबी लिस्ट है। आप अगर इसको 50% भी डिस्काउंट करके मान लेंगे तब भी फायदा जो है वो सुनिश्चित है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दीपक जी, अवधेश जी, आपको क्या लगता है, क्या डिस्परेट अटेम्प्ट था नीतीश कुमार का कि भाई पूरे घर के बदल डालूंगा इस बारी? नहीं, डेस्परेट अटेम्प्ट तो नहीं कह सकते हैं। आज बिहार के पास अगर पैसे हैं, केंद्र सरकार दे रही, तभी आप देने की घोषणाएं कर रहे हैं और जा रही है। देखिए, एक आदमी पे कई हजार रुपए का कर्जा भी है बिहार में। सुनिए, ये भी एक हकीकत है। उस पर डिबेट कर लेंगे कि किस राज्य को कितना ज्यादा कर्जा है। डिस्परेट तो बिल्कुल है, ये कह रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल मानता हूं कि डिस्परेट बिल्कुल है, क्योंकि अगर डिस्परेशन नहीं होता तो एक के बाद एक किस्त को जारी नहीं किया जाता। सर, ऐसा है, बिहार में ऐसा क्या हुआ है जैसे नीतीश कुमार और एनडीए को डेस्परेट हो जाना चाहिए कहीं हम चुनाव हार न जाए? वो सिचुएशन राजनीति में अभी पैदा नहीं हुई। लड़ाई तो है, लेकिन वो सिचुएशन नहीं कि एकदम घबरा जाएंगे। पहली बात दीपक जी, देखिए, बिहार के इकोनॉमी पर हम लंबी अभी डिबेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक धारणा जो बनी हुई है ना कि बिहार में कुछ हुआ ही नहीं है, वो ठीक अब नहीं है। 8.64% ग्रोथ रेट से जो है जीडीपी का ग्रोथ रेट बिहार का है। 5,60,60,000 का बजट हो गया, जो 20,000-22,000 का बजट होता था। 1,200 रुपया पर कैपिटा इनकम था, जो 67,000 पर कैपिटा इनकम हुआ है। और फूड जो एग्री बेस्ड कृषि आधारित जो उद्योग हैं वो धीरे धीरे बिहार में लगने शुरू। इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त बना है। आप पटना के एयरपोर्ट पर चाहिए तो हम लोग तो सोचते थे यहां बन ही नहीं सकता है, जगह ही नहीं है।
वो कैसे अंदर बन गया। आप शानदार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट हो गया, जगह जगह एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है भविष्य को देखते हुए। तो कोई ये कहे बिहार में सामान्य रोजगार की अब कमी नहीं है, बहुत बेहतर, और बाकी चीजों के लिए लोग बाहर जाते हैं, जाते रहेंगे। तो इसीलिए वो जो अटेम्प्ट है, अब जैसे महिलाओं के लिए 10,000 से एक छोटा रोजगार आप घर में शुरू करिए, आपका मूल्यांकन होगा, अगर आपने बेहतर किया तो 2 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे और आगे भी रोजगार के लिए। तो ये प्रोत्साहित करना हुआ कि हम थोड़ा काम करें, हमको 2 लाख और मिलेगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, ध्यान देखिए, नीतीश कुमार ने 2005 से जो शुरू किया है कि 10वीं पास करने पर इतना, बच्चियों को साइकिल, ड्रेस, 12वीं पर इतना, फिर बीए पास करने पर लड़कियों को इतना। तो आप देखिए कि 2005 में जो लड़की उस समय 15-16 की रही होगी, 18-20 की रही होगी, 22-24 की रही होगी, वो 20 वर्ष बाद वो किस स्थिति में होगी, उसके बच्चे भी वोटर हो गए होंगे, और इस समय जब उनके खाते में दोबारा पैसा जा रहा है तो इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ वुमेन वोटर हुआ, कंसोलिडेशन। और साथ ही साथ ये देना कि बिहार आर्थिक और वित्तीय दृष्टि से इतना अब उन्नत हुआ है कि हम ये काम कर सकते हैं लोगों के लिए। ठीक है। अच्छा, आप कोई भोजन बना रहा है 1600 रुपए पर, तो उसका 3300 वेतन करना गलत है, उसको रेवरी हम कह देंगे क्या? जो चुनाव से पहले करना गलत है ना? नहीं, सुनिए, आप चुनाव से पहले भी ये कर सकते थे, चुनाव के बहुत पहले आप कर सकते थे। केजरीवाल करेंगे तो सवाल उठाएंगे, कांग्रेस करेंगे तो सवाल उठाएंगे, कोई अन्य पार्टी, लेकिन नीतीश कुमार कर रहे हैं तो अवधेश जी कह रहे हैं ये मुफ्त के नहीं है। नहीं, नीतीश से हमारा सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि सवाल इसमें उठता है, लेकिन बजट की कुछ घोषणाएं थी कि हमको ये करना है, चुनाव के पहले कर रहे हैं, वो ठीक है। चुनाव के पहले आपने क्यों कर दिया? थोड़ा 6 महीना 5 महीना पहले करते तब भी ये लाभ। 10,000 तो बजट की घोषणा नहीं थी कि 10,000 महिलाओं के खाते में दिए जाएंगे। नहीं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की घोषणा थी, स्वरोजगार योजना की घोषणा थी, लेकिन पैसे दिए जाएंगे ये घोषणा थोड़ी ना थी। नहीं, जिसमें महिलाओं को वित्तीय मदद से स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, उसके बजट एलोकेशन थोड़े थे। अच्छा, मैं वरुण पैसे दिए होंगे। वरुण पुरोहित जी, 10,000 में स्वरोजगार शुरू हो जाएगा, बताइए आप। दीपक जी, आपने एक शब्द का प्रयोग किया, डेस्परेट, और दिलीप जी ने बहुत बढ़िया उसको एनालिसिस किया। मैं कह रहा हूं डेस्परेटली फ्रस्ट्रेटेड अटेम्प्ट है। जो आदमी 20 साल से सरकार में है, चुनाव से एक दिन पहले उसको सब बातें याद आ रही हैं, और आप कह रहे हो 10,000 में आता, क्या बिल ही नहीं चुकते? आपको 10,000 देंगे, उधर से बिजली पानी कहीं ना कहीं से बढ़ा के फिर वापस ले लेंगे। तो जनता इस चीज को समझ रही है, और आप जबरदस्ती एक मोदी की 56 जो एक फॉर्मूले होते हैं, 56 नुस्खे चाटुकारिता के, वो देश में सबसे बड़े चल रहे हैं। ऐसी किताब भी आ जाएगी मेरे ख्याल से, रेलवे स्टेशनों पर, चाय की दुकानों पे। ये बड़े मतलब अजीब सी बात हो रही है। फ्री बीज को, इकोनॉमी को ध्वस्त करने की सब पार्टियां कर रही है। मैं सब पार्टियों को शामिल कर रहा हूं, और उसको हम यहाँ पर एक गाथा की जैसे गा रहे बैठ कर। आप दोगे कहां से? पैसा आएगा कहां से? जनता की जेब से आएगा। कितना आपका देश कर्जे में डूब गया वर्ल्ड बैंक की, मैं तो अभी उसको वेरीफाई किया नहीं, आप तो वेरीफाई कर। वरुण भाई, कैसी बात कर रहे हैं? वो जो सामाजिक न्याय योजना थी वो क्या थी? वो भी तो यही थी कि पैसे दे दिए जाए, लोगों को पैसे दे दिए जाए। खटाखट वो क्या था? खटाखट मॉडल, खटाखट फटाफट, वो मॉडल क्या था राहुल गांधी का? वो भी तो पैसा देना ही था। पहले मैंने पता था आप बोलोगे। मैं तो आप सुनने नहीं चाह रहे हो मेरी बात को। जब आम आदमी की सुनोगे नहीं, तो इस देश की राजनीतिक व्यवस्था तो अराजकता की ओर जाएगी ही जाएगी। अरे आप खास आदमी हैं, हम थोड़ी हैं। पार्टियों के लिए खास आदमी हैं। फ्री बीज से इकोनॉमी का सर्वनाश हो रहा है, ये बहुत ही गलत है। ये पॉलिटिकल इमोरलिटी है इस समय। राहुल जी को भी बताइएगा ये बात। वोट खरीदना बैड प्रैक्टिस। राहुल जी को भी बताइएगा, सिद्धारमैया को भी, डीके शिव कुमार को भी, रेवंत रेड्डी को भी। अरे भाई, मैं सबको बताइएगा। नहीं, मैं तो अशोक गहलोत की सरकार को, भजन लाल की सरकार को, हरियाणा की सरकार, दिल्ली की सरकार, आप तो जयपुर रहते हैं, अशोक गहलोत को फोन कर दीजिएगा। नहीं, मैं तो अब आप सुनना ही नहीं चाह रहे हो। मैं कह रहा हूं आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हो, यहाँ पर अपने को, आप लोगों को खास तौर से ये मूवमेंट को रोकना चाहिए, जो आम जनता के जेब को खाली करके देश की इकोनॉमी को एक तरह से दीमक, क्या मतलब बिल्कुल खोखला ही करने में लगे हुए। घोषणाएं पे घोषणाएं, घोषणाएं पे घोषणाएं। अभी अवधेश जी कह रहे हैं बजट में था, ये था। अरे भाई, 1 घंटे पहले थोड़ी होती है घोषणा यार। और आप देखिए, चुनाव आयोग की इमोरलिटी कह रहा हूं मैं आज इस चीज को, कि उसने अनुमति दे दी कि आप चुनाव के दौरान किस्तों में पैसा डालोगे, तो वोट खरीदना हो गया।
और पहले की जो पहले पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चरें आती थी कि रात को कच्ची बस्तियों में पैसा बांट दिया, शराब बांट दी, आप लोग कितना उठाते थे, सारे वरिष्ठ पत्रकार भी, ये इमोरलिटी। उसके बाद अब आज ही हो रही है तो इसको जामा पहनाया जा रहा है कि नहीं इमोरलिटी नहीं है तो विकास की योजना है। मेट्रो की बात कर रहे हो आप, तो बुलेट ट्रेन तो कितने साल से हो गई, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने पुल गिरते जा रहे थे बिहार में, मीडिया ही दिखा रहा था ना, रोज रिकॉर्ड बन रहा था पुल गिरने का। और आप ये देखो किस आप जो अभी बात कर रहे थे 2 करोड़ रोजगार दे दिए क्या? इस 2 करोड़ रोजगार जो प्रधानमंत्री जी फेंक रहे थे सबके लिए, फिर कहते हैं चाहे 11 साल से एक रिकॉर्ड वरुण भाई बजा रहे हैं आप, 11 साल से एक रिकॉर्ड 2 करोड़ रोजगार का। बाहर निकल जाइए इससे, अब बाहर निकल जाइए। चलिए मैं धीरज कुशवाहा जी के पास चलता हूं। धीरज जी मुझे बताइए ये फ्री का रेवड़ी आखिरकार नीतीश कुमार क्यों बांटने लगे? वो तो व्यक्तिगत तौर पर इस तरह की फ्री की रेवड़ी के सख्त खिलाफ थे। देखिए दीपक जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग 2005 के बाद बदलता बिहार एक पुस्तक छापी गई थी, एक कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग घर घर तक जा रहे थे। उसके बाद में कई ऐतिहासिक फैसले किए गए बिहार के जनता के लिए। अब देखिए, अगर सवाल खड़ा करने वाले लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। अभी आज मेट्रो का उद्घाटन हुआ है, क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है, जहां की पहले कई बार बिहार में सर्वे हो चुका था पटना के लिए कि यहां पर मेट्रो नहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन समय आया तो बना ना, वही बदलता बिहार है। लेकिन जो आजादी के बाद और 2005 के पहले जिन लोगों ने शासन किया है बिहार में, बिहार को इस स्थिति में पहुंचा दिया था कि वहां तक ठीक करने के लिए ये भी कह रहे थे कि पुलिया गिर रहे हैं। अरे पहले तो रोड ही नहीं थे, रोड में इतने बड़े बड़े गड्ढे हुए करते थे कि उसमें लोग कोई मोटरसाइकिल वाले अगर कोई अपने बीबी को बैठा के लेके जाता था तो हर एक 2 मिनट पर पीछे हाथ करके देखना पड़ता था कि बीबी है कि गिर गई। और ये लोग बात करेंगे। हमारा ये कहना है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो समानता लाने के लिए जो काम किया है, ये काबिले तारीफ है। जो महिलाएं मेला त्योहारों में घर से बाहर निकलती थी, वो महिलाएं आज पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रही है। ये हमारा उपलब्धि है। बिहार को जिस चीज के लिए जाना जाता था, वो चीज से हम लोग भटक गए थे। बिहार का हो था कि बिहार चारा चोर के लिए जाना जाता है, अलकतरा पीने के लिए जाना जाता है, नौकरी के बदले जमीन लेने के लिए जाना जाता है, शिल्पी हत्याकांड जैसे कार्य के लिए जाना जाता है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने देश दुनिया के पटल पर बिहार का नाम परसेप्शन इतना बदला है कि आज हम गर्व से कहते हैं कि आज हम बिहारी हैं। और रेवड़ी नहीं बांटा जा रहा है। देखिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, चूंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी भी दे दिया गया है और रोजगार भी, मतलब 20 लाख, और वादा भी किया गया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। देखिए, कुछ चीजें ऐसी है ना, चूंकि बिहार को इतना पीछे ये लोग लेके चले गए थे, अभी तो हम लोग टेकअप करने के पोजीशन में आए हैं। अब देखिएगा, जब पटना के एयरपोर्ट पर चमचमाती लाइट विधि व्यवस्था आप देखिएगा तो दीपक जी आप आइएगा तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं आके जा चुका हूं 3 बार। ये लोग नहीं समझ सकते हैं। मैं आके जा चुका हूं, 2 बार देख चुका हूं और मुझे अच्छा लगा देख के। ये भी कहूंगा, धीरज कुशवाहा जी गलत नहीं कहूंगा। यूसुफ अंसारी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या नीतीश कुमार की ये तमाम योजनाएं जो लंबी चौड़ी फेहरिस्त मैंने पढ़ के सुनाई, वो गेम चेंजर है? नहीं, गेम चेंजर हो सकती हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी, चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो विपक्ष में हो, अगर वो लोक लुभावन वायदे करती है तो उसका असर जनता पर पड़ता है। और चूंकि नीतीश कुमार, आपने खुद इस बात की तस्दीक है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में पॉजिटिव बदलाव हुए हैं और ये बात मानते भी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो शब्द आपने पहले इस्तेमाल किया था कि साहब वो इतने डेस्परेट हैं कि ये सब तमाम सारी उनको घोषणाएं करनी पड़ी, तो नीतीश कुमार ने अकेले तो ये घोषणाएं नहीं की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति से हुई हैं। केंद्र की डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है। और इस बार जैसा कि लग रहा था कि शायद बिहार में बदलाव की बयार बह सकती है, तो अपनी सत्ता को बचाने के लिए 20 साल एक लंबा समय होता है। हालांकि पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो 2 बार नीतीश कुमार ने पलटी खाई। मतलब बीजेपी के साथ चुनाव लड़के वो आरजेडी के साथ आए और आरजेडी के साथ चुनाव जीत के वो बीजेपी के साथ आए। तो लोकसभा चुनाव से पहले जो आखिरी बार उन्होंने पलटी खाई थी, उसके बाद से ऐसा लगा, और हाल ही में जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने निकाली, वोट चोरी का मुद्दा उठाया, उसके बाद ऐसा लगा कि साहब सरकार शायद फंस गई है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि लगातार जेडीयू की रैली में या बीजेपी की रैलियों में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सहमति बनी होगी कि भाई कुछ भी करके ये चुनाव हमें जीतना है। और चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के पास जो स्ट्रेटेजी है वो मेरे ख्याल में दूसरी पार्टियों के पास नहीं है। उनके पास सांगठनिक ताकत
ताकत है, जोशीले कार्यकर्ता हैं, ठीक है। मतदाताओं, तो मुझे लगता है कि ये गेम चेंजर बनाने के लिए पूरी ताकत बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर के झोंकी है। गेम चेंजर साबित होंगे नहीं होंगे ये 14 नवंबर को पता चलेगा। और मनोज जी, आपका डाटा मैं 9 बजे बताने वाला हूं, और समय अगर हो तो एक छोटी टिप्पणी करो। ना, समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है।